आज वामन जयंती के उपलक्ष्य में हम जानेंगे आखिर क्यों भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। क्योंकि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखा जाता है जिसे हमें ज्ञान लेना चाहिए और हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। दैत्यराज बलि बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। राजा बलि भले ही क्रूर था, पर उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। लेकिन इसी के साथ वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह खूब दान पुण्य करता था। इस कारण इंद्रदेव की जगह उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया। जब सभी देवी देवताओं को यह बात पता चली तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह देवी देवताओं को परेशान करने लगा। लेकिन जैसे ही बलि को स्वर्ग का स्वामी बनाया गया, उसने अपने बल और पद का गलत प्रयोग कर सभी देवी देवताओं को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। बलि के अत्याचार से स्वर्ग के सभी देवी देवता बहुत ही परेशान हुए और इसके बाद सभी ने विष्णु भगवान से मदद के लिए गए और कहा कि आप ही हमारी रक्षा करें। इंद्रदेव ने भी भगवान से स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वह राजा बलि का घमंड तोड़ेंगे और उसके कब्जे के तीनों लोकों से मुक्त करवाएंगे। अपने इसी वचन को निभाने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान ने त्रेता युग में धरती पर भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसे ही भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। विष्णु जी एक बोने या बटुक ब्राह्मण के रूप में धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। इस रूप में उनके एक हाथ में छाता था और दूसरे में लकड़ी थी। वामन देव ने बलि से 3 पग भूमि दान में देने की विनती की। बलि अपनी वचनबद्धता और दान देने के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को किसी तरह का कोई वचन देने से पहले चेतावनी भी दी। लेकिन इसके बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण पुत्र को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया, क्योंकि बलि ने उसको साधारण ब्राह्मण समझा था। लेकिन शुक्राचार्य पहचान गए थे कि शायद यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, यह तो भगवान विष्णु हैं। अब क्या था, वामन देव ने 2 पग में ही एक में स्वर्ग और दूसरे में पृथ्वी को नाप लिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने एक पैर से पूरी धरती और दूसरे पैर से पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया। इसके बाद जब तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने, क्योंकि राजा बलि वचन के पक्के थे और दान में का वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा अब तो मेरा सिर ही है। उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देव ने उसके सिर पर पैर रखने के लिए कहा। इस तरह से भगवान ने बलि का घमंड तोड़ दिया। लेकिन बलि की वचनबद्धता से वे अति प्रसन्न हुए और इसके बाद उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। जैसे ही वामन देव ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रखा, वो तुरंत पाताल लोक पहुंच गया और भगवान विष्णु की कृपा से बलि ने अनंत काल तक पाताल लोक पर राज्य किया। तो सभी देवताओं की सुरक्षा करने के लिए इंद्र को अपना राजगद्दी देने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए। लेकिन राजा बलि भी कम नहीं थे। उन्होंने भी अपने वचन को पूरी तरह निभाया और जब कुछ भी नहीं बचा तो अपना सिर नीचे कर दिया और सिर पर तीसरा पैर रखवाया। तो यह पौराणिक कथा है जो भगवान विष्णु की और राजा बलि की है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने वचन से नहीं डिगना चाहिए और जो अपनी शरण में आए उनकी सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।